फाइनली फिर से आप सभी का एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। भले ही आपके मेहनत का पैसा मिलने में देरी हो जाए, पोषाहार का पैसा मिलने में देरी हो जाए, मकान किराया का पैसा मिलने में देरी हो जाए, मोबाइल रिचार्ज के पैसे का कोई ठिकाना नहीं हो, गोद भराई अन्नप्राशन मोबाइल रिचार्ज के पैसे का कोई अपडेट ना मिल पाए, लेकिन विभाग का जो काम होता है उसको समय पर कर लेना होता है। कल जो है 1 अगस्त 2026 से लेकर 7 अगस्त 2026 तक पूरे एक सप्ताह तक, पूरे 7 दिन तक जो है बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। आप सभी को उसी तरीके से मालूम होगा कि वर्ष में 2 बार सितंबर के महीने में और मार्च या अप्रैल के महीने में पोषण माह और पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है। तो पोषण महीना जो मनाया जाता है उसमें डेली जो है अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से आपको पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड पर लॉगिन करके डाटा एंट्री करनी होती है। लेकिन जो ये अगले एक सप्ताह तक 1 से 7 अगस्त तक जो कार्यक्रम विश्व स्तनपान सप्ताह का चलेगा, उसमें आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित करनी है। इसमें आपको कहीं भी लॉगिन करके आपको डाटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फोटो, इसका डिटेल आपके परियोजना से जरूर मांगा जाएगा, क्योंकि सभी परियोजनाओं से रिपोर्ट जो है जिला स्तर और जिला से पटना भेजी जाती है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो अगले एक सप्ताह तक चलेगा, इसमें आप सभी को जो काम मिला है, जो कार्यक्रम मिला है, चलिए इसके संबंध में डिटेल में लिस्ट आई है, ICDS का लेटर आया है, वो हम आगे आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो को अन्य सेवकों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मेरा और मेरे चैनल का, मेरी टीम का काम है कि आपके लिए जब भी कोई भी नया काम आए, कोई भी नया अपडेट आए, चाहे वो मानदेय के रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल के पैसे के रिलेटेड हो, चाहे वो निरीक्षण के संबंध में हो, ICDS का कोई लेटर हो, पोषण ट्रैकर ऐप में कोई नया काम हो, चावल के संबंध में कोई बदलाव हो, THR के संबंध में कोई बदलाव हो, मैं आपको समय से अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। अगले एक सप्ताह तक, अगस्त के महीने के 1 से लेकर 7 तारीख तक WBW एक्टिविटी आपको करनी होगी। तो आखिर WBW एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या क्या काम रहने वाला है, चलिए इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल लेटर आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार की ओर से जारी किया गया संचिका संख्या 3804 है। लेटर जो है 29 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। ICDS डायरेक्टर ने पूरे बिहार के DPO, पूरे बिहार के CDPO को ये लेटर जारी किया है और कुछ विशेष काम के लिए जो है लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर पत्र का विषय आप लोग देखेंगे, विषय में लिखा गया है कि दिनांक 1 से 7 अगस्त 2026, जी हाँ, कल 1 तारीख से लेकर के 7 अगस्त 2026 तक पूरे एक सप्ताह तक विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 2026 का आयोजन करना है। यानी कि WBW के काम में आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी विशेष भूमिका रहेगी। क्या क्या काम करना है, क्या इसमें जो है डाटा एंट्री पोषण माह के तरह करना है या नहीं करना है, या फिर सिर्फ एक्टिविटी करना है, किस दिन कौन सा काम करना है, क्या क्या फ़ोटो देना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों की हम आपको जानकारी देंगे। हालांकि ये बिहार के अलावा पूरे भारत भर में जो है ये विश्व स्तनपान सप्ताह आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को संबंध में दिशा निर्देश आ चुका था। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए डिटेल में यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर लिखा गया महा से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त के दौरान विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, स्तनपान के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं समर्थन के प्रयासों को गति प्रदान करना होता है। विशेष रूप से जन्म के बाद और 6 महीने तक बच्चों को माताओं के सहयोग अत्यंत जो है आवश्यक होता है। 0 से 6 महीने के बच्चों को जो है केवल स्तनपान दर में वृद्धि हो तथा शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण संबंधित परिणामों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही स्तनपान संबंधी वर्तमान अंतराल को कम करने के लिए परिवारों एवं समुदायों को संवेदनशील और जागरूक होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के संबंध में इस वर्ष की थीम जो है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, अर्थात जीवन की सतत एवं सुदृढ़ शुरुआत के लिए स्तनपान प्रभावी व्यवस्थाओं को सशक्त बनाए, इस वर्ष की थीम रखी गई है। इसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए पहले से प्रभावी व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना है। इसके अंतर्गत पोषण संबंधी जानकारी देना, गर्भवती एवं धात्री माताओं को उचित परामर्श प्रदान करना, बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी करना,
गृह भ्रमण करना, गृह भ्रमण के दौरान स्तनपान पर विशेष चर्चा करना, इसके अलावा सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही बच्चों को दुग्ध विकल्प, फीडिंग बोतल एवं शिशु आहार, इसके अलावा उसका जो नियम है, जो एक्ट है, उसका पालन भी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक करना है और स्तनपान को सर्वोत्तम आहार के रूप में प्रोत्साहित करना है। लिखा गया है कि अतः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के आयोजन में सुझाई गई गतिविधियां उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया जाता है कि जो गतिविधि यानी कि आप लोगों को अपने सेंटर पर एक्टिविटी भी करनी होगी और उसी एक्टिविटी के आधार पर जो है ये माना जाएगा कि आपके सेंटर पर 1 से 7 तारीख के बीच में जो है डेली अलग अलग दिन पर जो है वो एक्टिविटी स्तनपान सप्ताह के संबंध में हुई है। 1 से 7 अगस्त तक जो भी स्तनपान सप्ताह अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाएगा, उसका फोटो, उसका डिटेल आपसे मांगा जाएगा और परियोजना से यहाँ पर इस लिंक पर भेजना। यहाँ पर ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर 29 जुलाई का डेट देखने को मिल जा रहा है। चलिए नीचे जो लिस्ट है वो लिस्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिर 1 तारीख को क्या रहेगा, 4 तारीख को क्या रहेगा, 2 तारीख को क्या रहेगा, ताकि आप उस हिसाब से काम कर पाएँ। देखिए यहाँ पर आपको खुद से कहीं भी फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, डाटा एंट्री नहीं करनी है, या आपके परियोजना से ये डाटा फ़ोटो मांगा जाएगा। तो नीचे की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के लिए जो गतिविधियां हैं विस्तृत विवरण है। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुदाय आधारित गतिविधि यहाँ पर आपको करनी है कि कम से कम जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 मासिक समुदाय आधारित गतिविधि यानी CBE में कम से कम 1 कार्यक्रम का आयोजन 1 से 7 अगस्त के बीच में ही करना है। इसके अलावा गर्भवती धात्री माताओं को और उनको बताना है कि किस प्रकार बच्चों को जो है शुरुआती 6 महीने में स्तनपान कितना ज़रूरी है, पूरक आहार के संबंध में भी उनको जानकारी देना है। देखिए यहाँ पर जो भी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसका PDF आपको हमारे WhatsApp नंबर पर भी मिल जाएगा। WhatsApp नंबर का लिंक, WhatsApp नंबर और Instagram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर डेट, देखिए डेट नहीं लिखा गया है कि आपको किस दिन कौन सी एक्टिविटी करनी है, लेकिन आपको इसमें से कोई एक्टिविटी करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर किसी को किसी के बारे में जो है समझाना हो या कोई काम कराना हो। इसके अलावा शिशु दुग्ध विकल्प 1992 का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसके बारे में भी बताना है। होम विजिट करके जो काम करना है वो भी आपको करना पड़ सकता है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझ पाए होंगे पूरा डिटेल। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।